गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज फिर आपका सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में डिवीजन ऑफ द सेक्टर्स जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। उस डिवीजन ऑफ सेक्टर में लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था डिवीजन ऑफ सेक्टर में ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उसका मैंने डिफाइन भी किया और आपको एक्सप्लेन किया, बताया मैंने। आज जो डिवीजन ऑफ सेक्टर हमें पढ़ना है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। मालिकाना के आधार पे जो सेक्टर्स का डिवीजन किया गया है उस पे हमें आज स्टडी करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में फर्स्ट जो आपका हमारा है पब्लिक सेक्टर। नॉर्मली पब्लिक सेक्टर जब वर्ड आता है तो इसमें बच्चे और स्टूडेंट्स ये समझ पाते हैं कि ये प्राइवेट पीपल का है, इंडिविजुअल का है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पब्लिक सेक्टर से मतलब होता है द सेक्टर दैट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। वह सेक्टर जिसका मालिक गवर्नमेंट होता है, उसके एसेट का मालिक भी गवर्नमेंट होता है। क्या है? सेक्टर ओन्ड बाय द मोस्ट ऑफ द एसेट, गवर्नमेंट के द्वारा उसका ओन। मालिक कौन होता है? गवर्नमेंट होता है उस सेक्टर का। उसके सारी प्रॉपर्टीज और एसेट का मालिक गवर्नमेंट होते हैं और वो सर्विस जो प्रोवाइड होती है तो सर्विस भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। तो इसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। ठीक है। अब इसका जो पब्लिक सेक्टर का जो मेन पर्पस होता है, मेन पर्पस नॉट टू अर्न प्रॉफिट, क्योंकि ये जनता की सर्विस के लिए, जनता की सेवा के लिए इस तरह के सेक्टर्स का और ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन किया जाता है, इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन किया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट इसमें प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव्स तो नहीं रहते हैं। मेन पर्पस होता है इनका टू सर्व द नेशन, to provide the service to the people of the country। ये होता है इनका मेन मोटिव होता है, मेन सर्विस पर्पस इसका होता है। और ये तो फिर आप सोचते होंगे कि गवर्नमेंट का पर्पस है अर्न नहीं करना, तो मेंटेन कैसे होता होगा, इस सभी सेक्टर का मेंटेनेंस कैसे होता होगा। तो जो हमसे आपसे जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है ना, उस टैक्स के थ्रू ही इसको मेंटेन किया जाता है, इस सर्विस को मेंटेन किया जाता है। एग्जाम्पल देख लो आप, रेलवे और पोस्ट ऑफिस। अगर रेलवे प्रॉफिट लेना चाहे तो आप इमेजिन करें जो रेंट या फिर जो भाड़ा आज के डेट में चलता है, ट्रेन फेयर जो चलता है, वह ट्रेन फेयर उससे ज्यादा कहीं हो जाएगा। तो ट्रेन फेयर अभी कम है इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट उसमें अपना प्रॉफिट एड नहीं करती है। जस्ट प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द citizen of the country, just providing service to the people of the country. So because of this sector is known as the public sector। इससे इसको पब्लिक सेक्टर के नाम से जाना जाता है। और भी कई इसमें आपको एग्जाम्पल में हो सकते हैं, आपके बुक में अवेलेबल होगा पब्लिक सेक्टर का। ठीक है। जैसा कि आप देख लीजिए, पोस्ट ऑफिस है, जो बैंकिंग आते हैं वो आते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देश में है, इंस्टीट्यूशन देश में है जो पब्लिक सेक्टर में आते हैं। दूसरा जो आपका है वो प्राइवेट सेक्टर है। जो सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप जो सेक्टर है दैट इज द प्राइवेट सेक्टर। इसके जो मालिक होते हैं वह ग्रुप ऑफ पीपुल या इंडिविजुअल होता है और ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके कंट्रोलिंग, इसके रूल्स रेगुलेशन बनाने, इसको ऑपरेट करने का जो राइट होता है वह इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होता है। बट इसमें क्या होता है, इसके जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं पब्लिक सेक्टर की, वो गवर्नमेंट बनाती है। प्राइवेट सेक्टर का जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो इंडिविजुअल या ग्रुप या कंपनी बनाते हैं। इसका जो पर्पस होता है, प्राइवेट सेक्टर का जो पर्पस होता है अर्न प्रॉफिट,
उसका ये भी प्रॉफिट होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, टिस्को जो है हमारे देश का, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, मारुति उद्योग, ये सभी जो है आपको प्राइवेट सेक्टर में आते हैं और इनका मोटिव है अर्न प्रॉफिट, पर्पस है अर्न प्रॉफिट। तो ये हो गया सेकेंड प्राइवेट सेक्टर। तो अभी आपने देखा प्राइवेट सेक्टर रहता पब्लिक सेक्टर का, लेकिन आज के डेट में ये देखा गया है मॉडर्न डे में कि गवर्नमेंट स्पेंड होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज, बड़े बड़े एक्टिविटीज में गवर्नमेंट ही अपने पैसे खर्च करती है। व्हाट आर दीज एक्टिविटीज एंड व्हाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज? तो गवर्नमेंट ही सारे सेक्टर्स में पैसे क्यों खर्च करती है और इस बड़े एक्टिविटीज में गवर्नमेंट ही पैसे क्यों खर्च करती है, क्या कारण है? या फिर सारे एक्टिविटीज में प्राइवेट को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करती है, प्राइवेट को मौका क्यों नहीं देती है बहुत सारे एक्टिविटीज को करने के लिए? उसके पीछे रीजन है, कारण उसके पीछे। जैसा कि आपको मैंने बताया होल रेंज में गवर्नमेंट एक्टिविटी पर खर्च करती है, उसका रीजन है नीड्स ऑफ सोसाइटी। पहला तो जो सोसाइटी के नीड्स है, जो भी नीड्स है आप देख लीजिए, उसमें है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में देख लें, रोडवेज, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हेल्थ, एजुकेशन, एरोड्रोम, हार्बर, सिक्योरिटी, इस सभी सेक्टर में जो सोसाइटी का नीड है उसमें प्राइवेट सेक्टर पॉसिबल प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है इन्वेस्ट कर पाना रीजनेबल कॉस्ट पर। अगर प्राइवेट सेक्टर को दे भी दिया जाए तो सोसाइटी को रीजनेबल कॉस्ट पर यह सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। इनका कॉस्ट क्या होगा, हाइयर हो जाएगा। ध्यान दें, फिर से गवर्नमेंट ही सारे क्यों करती है, इसका रीजन है अगर प्राइवेट सेक्टर को इसमें एंगेज किया जाएगा तो सोसाइटी की जो नीड्स है उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए अगर प्राइवेट सेक्टर को एंगेज किया जाए तो सर्विस तो प्रोवाइड ट्राई करेंगे करने का, लेकिन वो क्या होगा, रीजनेबल कॉस्ट पर नहीं होगा, वो हाई कॉस्ट पर हो जाएगा, जो सोसाइटी उसका बेनिफिट नहीं ले पाएगी। सोसाइटी में बहुत तरह के लोग हैं, पुअर पीपुल भी हैं, और तब उस सर्विस को अवेल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप देख लें आज की डेट में अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होता तो जो पुअर सेक्शन पॉपुलेशन हमारे देश का है वो हेल्थ के फैसिलिटी से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हेल्थ फैसिलिटी को भी डेवलप किया है। गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं हेल्थ के, गवर्नमेंट स्कूल हॉस्पिटल्स हैं, उसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं और दैट वाज द रीजनेबल कॉस्ट, वो चीप रेट में वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। सेम टाइम अगर आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं हेल्थ में तो वहां पे क्या होता है, हायर कॉस्ट लगता है। तो इसी कारण से सोसाइटी की नीड को ध्यान में रखते हुए सारे सेक्टर में, मैक्सिमम सेक्टर में गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। नीड लार्ज सम ऑफ मनी। और दूसरी बात है, अगर प्राइवेट सेक्टर में देते भी हैं तो वहां पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को लार्ज अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत पड़ेगी। चलिए प्राइवेट को अगर देते भी है किसी जगह रेलवे को एक्सपेंशन करने के लिए तो उसके पास उतने पैसे होने चाहिए, जो बहुत मुश्किल से उसके पास इतने पैसे हो पाएंगे और वो एक्सपेंड कर पाएगा। सेकेंड, सर्विस के अगेंस्ट में कलेक्शन ऑफ मनी। सर्विस अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए पैसे कलेक्ट करना, उस सर्विस के चार्जेस कलेक्ट करने के लिए वो प्राइवेट सेक्टर के लिए इजी नहीं होगा कलेक्ट कर पाना। इट विल बी नॉट इजी फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू कलेक्ट द सर्विस चार्ज। ठीक है, और चार्ज अगर होंगे भी तो क्या होंगे, हाई चार्ज होगा, जो कॉमन पीपल के पहुंच से बाहर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड रेलवे, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके कॉमन पीपल तक अगर पहुंचाने की बात आएगी और ये प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए तो प्राइवेट सेक्टर को जनरेटिंग भी दिया जाए और प्राइवेट सेक्टर को डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया जाए,
तो जो इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स के जो चार्ज होते हैं वो हाइयर हो जाएंगे। मतलब ये जो पुअर पीपुल है, कॉमन पीपुल है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी को अवेल करने में घबराएंगे, वो नहीं ले पाएंगे, अवेल नहीं कर पाएंगे, और अल्टीमेटली हमारा लार्ज स्केल ऑफ सोसाइटी क्या होगा, बहुत सारे फैसिलिटी से दूर रहेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्बर्स, बंदरगाहों का निर्माण जिसे करते हैं, जैसे कि हेल्थ का मैंने आपको बताया, एजुकेशन सेक्टर में चलिए मानकर चलते हैं, अगर टोटल एजुकेशन सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, जैसा कि अमेरिका में है, अमेरिका और इंडिया में देख लीजिए, अमेरिका में एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट के हाथ में है, क्योंकि वहां पे पॉवर्टी नहीं है, और वहां जो प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं तो अमेरिकन सोसाइटी उसको अवेल कर पाती है, वो उतना पेड कर पाती है। लेकिन अब मान के चलिए हमारे देश में सारा एजुकेशन को प्राइवेट को दे दिया जाए, टोटल प्राइवेट तो एजुकेशन है देश में, पर टोटल नहीं है। गवर्नमेंट भी एजुकेशन को प्रोवाइड कर रही है वन साइड, एंड तो प्राइवेट को भी मौका दे रखा है। तो जो एफोर्ड कर पाते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन गेन करने के लिए जाते हैं, लेकिन जो एफोर्ड नहीं कर पाते हमारे देश की सोसाइटी, वो अल्टीमेटली क्या करेंगे, वो तो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए गए एजुकेशन सेक्टर पर सर्विस लेने जाएंगे। और थर्ड प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट भी इंकरेज करती है। अगर गवर्नमेंट इसको इंकरेज नहीं करे तो प्राइवेट सेक्टर भी इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन नहीं कर पाएगी, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। छोटा सा एग्जांपल, कोई भी इंडस्ट्री अगर सेटअप होती है तो फर्स्ट गवर्नमेंट उसको लैंड प्रोवाइड करती है चीप रेट में। गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसी होती है जिससे जो एक प्रकार से इंकरेज करता है उस इंडस्ट्री को कि इंडस्ट्री सेटअप हो, और उसका सपोर्ट, उसका हेल्प, उसका क्या बेनिफिट सोसाइटी के पीपल को मिल सके। तो ये आपका इम्पोर्टेंट रीजन हुआ किस चीज का, वाई गवर्नमेंट ओनली स्पेंड द मनी, होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज, सारे एक्टिविटीज में क्यों खर्च करती है गवर्नमेंट। ठीक है, ओके। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, गिव ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज एंड एक्सप्लेन व्हाई द गवर्नमेंट हैज टेकन देम अप। आपको एग्जांपल देना है पब्लिक सेक्टर, 3-4 एग्जांपल मैंने बता दिया, कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल आपको बताना है, और बताना ये भी है गवर्नमेंट ने इसको क्यों अपने हाथ में लिया, गवर्नमेंट ने इसको क्यों स्टार्ट किया। सेकेंड, एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। पब्लिक सेक्टर हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या योगदान प्रदान करती है, उस पे ये 2 क्वेश्चन आपको आंसर लेकर के डालना है। क्या है क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। पब्लिक सेक्टर का हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या उसका योगदान है। और फर्स्ट है, गिव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज। आपको एग्जांपल देना है पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज का, एंड एक्सप्लेन भी करना है व्हाई द गवर्नमेंट हैज टेकन देम। अब गवर्नमेंट ने उसको कैसे क्यों स्टार्ट किया, प्राइवेट को उन्होंने क्यों नहीं दिया। ये क्वेश्चन आप सेंड करेंगे शाम को जब ग्रुप ओपन होगा उस समय। ओके, थैंक यू।